हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस पर आप सभी का वेलकम है। चैनल पर अगर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस का इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल पर पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर बीएड और डीएड दोनों से रिलेटेड आपको पढ़ाई कराई जाती है। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो डीएलएड फर्स्ट ईयर के टाइम टेबल के बारे में है। डीएलएड फर्स्ट ईयर महाराष्ट्र का टाइम टेबल आ चुका है। इसका एग्ज़ाम नवंबर में है। तो चलिए देखते हैं हम कि टाइम टेबल में क्या दिया गया है। देखिए, आपके टाइम टेबल में यहाँ बताया गया है कि 22 नवंबर 2022 से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो टोटल पेपर जो है आपके वो 30 नवंबर तक चलेंगे। इस तरह से आपके टोटल 8 दिन तक पेपर रहेंगे। पहला पेपर है आपका 22 नवंबर 2022 को मंगलवार यानी मंगल के दिन 11 से 1 बजे तक। 11 से 1 का जो टाइम है ये 2 घंटे का टाइम होता है। इस दौरान आपका पहला पेपर रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस F1 जो कि 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स। ये पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे आपके लिखने के लिए काफ़ी है, आप आराम से ये पेपर कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट पेपर है आपका 23 नवंबर 2022 बुध के दिन 11 से 1 बजे तक। सेम टाइम रहेगा, 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को लिखने के लिए भी। और पेपर का नाम है आपके एजुकेशनल प्रोसेस एंड सोसाइटी F2। ये भी आपका 40 मार्क्स का ही रहेगा। नेक्स्ट पेपर अगले ही दिन रहेगा 24 नवंबर 2022 को गुरुवार यानी जुमेरात रहेगा। और 11 से 1 का टाइम रहेगा, इसका भी सेम 2 घंटे का टाइम रहेगा। और आपका पेपर है करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन F3। ये भी आपका 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसी के अगले दिन 25 नवंबर 2022 को शुक्रवार यानी जुमा रहेगा। और सेम वही टाइम आपका 11 से 1 का रहेगा। और आपका जो पेपर है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज इंग्लिश पार्ट 1 F4 या प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज मराठी पार्ट 1 F4 रहेगा। दोनों को भी यहाँ पर F4 नंबर दिया गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। कुछ बच्चे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं, किसी का होगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज मराठी। तो जिसका इंग्लिश रहेगा वो इंग्लिश पेपर देंगे, जिसका मराठी रहेगा वो मराठी देंगे। और ये भी पेपर आपका 40 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। तो ये जो आपको यहाँ पर 2 नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको एक ही पेपर देना है। और ये पेपर आपका 40 मार्क्स का रहेगा। अगले दिन उसके अगले दिन 26 नवंबर 2022 को शनिवार यानी हफ्ते का दिन रहेगा। 11 से 1 का टाइम रहेगा पेपर का। और पेपर रहेगा आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट एंड थर्ड लैंग्वेज F5 पेपर। ये भी पेपर आपका 40 मार्क्स का रहेगा और टाइम भी 11 से 1 का रहेगा यानी 2 घंटे। उसके अगले दिन आपको हॉलीडे रहेगा, छुट्टी रहेगी 27 नवंबर को, क्योंकि उस दिन संडे है, इसलिए उस दिन पेपर नहीं होगा। अगले दिन 28 नवंबर 2022 को सोमवार है, पीर है। पीर का दिन है, 11 से 12 तक का टाइम है आपका। देखिए यहाँ जो टाइम दिया गया है वो 11 से 12 तक का दिया गया है, यानी सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आगे जो पेपर दिया गया है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 F6 वो सिर्फ 20 मार्क्स का पेपर है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 घंटा दिया गया है। इससे पहले जो पेपर्स बताए गए हैं वो सारे पेपर्स आपके 40 मार्क्स के हैं, इसलिए उनके लिए टाइम 2 घंटे का दिया गया है। लेकिन ये जो पेपर है F6, ये पेपर आपका सिर्फ 20 मार्क्स का है, इसलिए इसको टाइम सिर्फ 1 घंटे का ही दिया गया है, जो कि है 11 से 12 तक। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेपर है आपका 29 नवंबर 2022 मंगलवार, मंगल के दिन 11 से 1 का टाइम रहेगा, इसका भी सेम। और ये पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स F7 जो पेपर है आपका ये भी 40 मार्क्स का रहेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का वक्त मिलेगा। उसी तरीके से 30 नवंबर बुधवार को 11 से 1 बजे तक पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस F8 यानी उर्दू में जो माहौल का मुताला या माहौलियात होता है वो 40 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर भी 40 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये आपका लास्ट पेपर होगा और यहाँ पर आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप तैयारी करते रहिएगा, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा।
अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो थ्योरी एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको लिखना होगा। आप समझ चुके होंगे कि ये जो मार्क्स दिए गए हैं उस बिना पर यहाँ पर टाइम दिया गया है कि 2 घंटे में आपको इतने मार्क्स का लिखना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइम के लिहाज से आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है कि 40 के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे दिए गए हैं, 20 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटा दिया गया है। तो आप जो भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर आपको टाइम का ध्यान रखना होगा कि कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। यानी अगर आपने चैप्टर को समझ लिया है और हो सकता है आपने अभी तक बहुत सारा याद भी कर लिया होगा, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप पेज पर लिख कर देखिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर और कम से कम टाइम में आप जवाब को अच्छे से लिख पाएँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। 2 घंटे का टाइम है, 40 मार्क्स का पेपर करना है, इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइमर लगाइए, घड़ी में बार बार देखिए, घड़ी पहनकर आप अपने आप को टेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। खुद चेक कीजिए कि आप कोई क्वेश्चन कितने वक्त में कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। राइटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। जितनी ज़्यादा अच्छी राइटिंग रहेगी उतना ज़्यादा एग्ज़ामिनर पर आपका अच्छा असर पड़ेगा। पेपर अट्रैक्टिव नज़र आएगा राइटिंग अगर अच्छी रहेगी तो। इसके अलावा पेपर में अट्रैक्शन लाने के लिए आप जितने मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के नाम, उसके अलावा ईयर्स जो होते हैं हमारे वो, और डेफिनेशंस जो होती हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहीं कोई वर्ड आपको हाईलाइट करना है तो आप अंडरलाइन करके बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा और एग्ज़ामिनर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पेपर अच्छा लगेगा। तो पेपर को अट्रैक्टिव बनाइए। और उसके अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुख्तलिफ सिम्बॉल्स इस्तेमाल कर लिए या फिर डिज़ाइन बना दिए। इस तरीके से आपको डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ आपको पेपर को एक अच्छा, आपका आंसर जो है वो एक अच्छा नज़र आना चाहिए। तो आपको आपकी जो जैसे कि डेफिनेशंस लिखा है आपने तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कीजिए, या फिर कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ईयर बताना है या साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा है आपने, या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप अंडरलाइन करके बता सकते हैं आपके आंसर में, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हैं, या आप चाहे तो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। उसमें आपको स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसकी वजाहत करना होगा, और लास्ट में कंक्लूजन या फिर आपके जो आखिरी अल्फाज होंगे उस जवाब के, उसको किस तरीके से अख्ताम करना है उसका भी आपको ख्याल रखना है कि आप आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे, फिर उसको बयान कैसे करेंगे, और लास्ट में उसको ख़त्म कैसे करेंगे, यानी कंप्लीट कैसे करेंगे। आपका जो जवाब लिखने का तरीक़ा है वो इस तरीके से तरतीबवार होना चाहिए। जितनी तरतीब अच्छी होगी आंसर उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना अच्छा आप बयान कर पाओगे। तो ये था आपका लिखने का तरीक़ा कि किस तरह आप पेपर लिखेंगे। तो हो सकता है किसी बच्चों का मतलब जैसे कि कुछ अपने ही सिटी से दे रहे होंगे अगर एग्ज़ाम, वहीं पर अगर आपका कॉलेज आपके घर के करीब ही है तो आपका सेंटर शायद यहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चों का सेंटर शायद घर से दूर होगा तो शायद उनको दूसरे शहर जाकर एग्ज़ाम देना होगा। तो उस सब का आप इंतज़ाम कर लीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है। आपको यहाँ से 1 से सवा महीना, 1.5 महीना ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है। इसके अलावा आपको ये बोलना था कि आपके हॉल टिकट भी जल्द ही आ जाएंगे, और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ आया है या कौन सा है। और अगर आप सेंटर आ गया है या मतलब हॉल टिकट आ जाए, तब आप एक मर्तबा एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले ही सेंटर जाकर देख लीजिएगा कि कहाँ पर सेंटर है, रास्ता कैसा है, हमें कैसे जाना है, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको प्रॉब्लम ना हो। जिस दिन आपको पेपर देने जाना है उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पहले से ही ये सारी तैयारी
कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए, पेपर लिखने के लिए आपको जो जो चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं, वो सारी तैयार रखिएगा। तो इस तरह से आप पेपर अच्छे से कर पाओगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर इसके अलावा इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर अभी आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप इस इंफॉर्मेशन से इसी तरीके से फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।